आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसे हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। और इसकी पहचान है क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाते हैं। और इसमें समय अवश्य दिए होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में समय नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ये 4 प्रकार के होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। जब कर्ता आई वी यू दे कोई बहुवचन होता है तो हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। और जब कर्ता ही शी इट कोई सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन होता है तो हैज़ बीन का प्रयोग किया जाता है। एक वचन के लिए हैज़ बीन और बहुवचन के लिए हैव बीन का प्रयोग करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। इसका फॉर्मूला यानी कि स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस और लास्ट में आता है टाइम, और जो भी अदर वर्ड होता है उसे लगाते हैं। अब हम देखेंगे सिंस और फॉर का यूज़, यानी कि सिंस कहाँ लगता है और फॉर कहाँ लगता है। जैसे कि कोई अनिश्चित टाइम हो तो आपको फॉर लगाना है, और कोई निश्चित टाइम हो तो सिंस लगाना है। जैसे कि 1 ईयर यह अनिश्चित है, पता नहीं कौन सा 1 साल है, और 2 आवर पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं तो हम फॉर लगाएंगे। और 3 डेज़ पता नहीं कौन से 3 दिन हैं तो वहाँ पर भी हम फॉर लगाएंगे। और 5 मंथ्स तो पता नहीं यहाँ पर कौन से 5 महीने हैं तो यहाँ पर हम फॉर लगाएंगे। और 1 अगो तो हम यहाँ पर सिंस लगाएंगे। 2011 तो हम यहाँ पर सिंस लगाएंगे। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आज शाम से बादल गरज रहा है, तो यानी कि बादल कोई एक नहीं गरजता, बहुत से हैं तो द क्लाउड्स। फिर दोस्तों बहुवचन है तो हैव बीन। फिर दोस्तों गरजने की थंडर प्लस आईएनजी थंडरिंग। फिर दोस्तों यहाँ पर आज शाम से तो यहाँ पर निश्चित है तो यहाँ पर लगाएंगे हम दिस इवनिंग, तो हमारा बनेगा द क्लाउड्स हैव बीन थंडरिंग सिंस दिस इवनिंग। हमारा जो सेंटेंस है आज शाम से बादल गरज रहा है। हमारा अगला वाक्य है नल 2 घंटे से चल रहा है, तो द टैप कोई एक नल है तो हैज़ बीन। फिर दोस्तों चलने की रन प्लस आईएनजी रनिंग। फिर दोस्तों फॉर 2 आवर्स यहाँ पर अनिश्चित टाइम है, पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं तो फॉर 2 आवर नल 2 घंटे से चल रहा है। वह सुबह से माला फेर रहा है यानी कि गिन रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर वह की लगाएंगे दोस्तों ही, तो ही के साथ आता है हैज़ बीन क्योंकि सिंगुलर नंबर है तो दोस्तों गिनने की होती है। काउंटिंग यानी फेरना तो काउंट प्लस आईएनजी काउंटिंग। फिर दोस्तों क्या माला तो विड्स। फिर दोस्तों यहाँ पर निश्चित टाइम है तो हम लगाएंगे सिंस। फिर दोस्तों कब से, सुबह से तो सिंस, तो मॉर्निंग। वह सुबह से माला फेर रहा है, तो हमारा सेंटेंस बना। हमारा अगला वाक्य है मैं 20 मिनट से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैं, तो मैं क्यों दोस्तों आई, तो आई प्लूरल नंबर होता है तो लगाएंगे हैव बीन। फिर दोस्तों प्रतीक्षा करना तो वेट प्लस आईएनजी वेटिंग। फिर दोस्तों वेट के साथ आता है फॉर हमेशा, तो फॉर किसकी दोस्तों आपकी, तो यू। फिर दोस्तों यहाँ पर 20 मिनट से यहाँ पर अनिश्चित टाइम है तो फॉर 20 मिनट्स। अब हमारा सेंटेंस बना आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 20 मिनट्स। हमारा सेंटेंस था मैं 20 मिनट से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं, आपको यह ध्यान रखना है। और इसका स्ट्रक्चर यानी कि फार्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, और जो भी अदर वर्ड हो उसे लगाएंगे। लास्ट में फुल स्टॉप लगाना ना भूलें। जैसे कि हमारा वाक्य है वह 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वह, तो लगाएंगे ही। फिर दोस्तों मैंने बताया था हैज़
बीन और हैव बीन के मध्य आपको नॉट लगाना है। तो सिंगुलर नंबर तो हैज़ नॉट बीन, दोस्तों पढ़ना ही दोस्तों, रीड प्लस ING रीडिंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि यहाँ पर अनिश्चित टाइम है तो 2 आवर्स। वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। हमारा अगला वाक्य है वह 1 घंटे से व्यायाम नहीं कर रहा है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वह, तो वह की लगाएंगे दोस्तों ही। फिर सिंगुलर नंबर तो हैज़ नॉट बीन, फिर दोस्तों व्यायाम करना ही टाक प्लस ING टाकिंग, फिर दोस्तों क्या व्यायाम, तो एक्सरसाइज फॉर एन 1 घंटे से, यानी कि तो अनिश्चित टाइम है तो फॉर एन आवर। ही हैज़ नॉट बीन टाकिंग एक्सरसाइज फॉर एन आवर्स। तो हमारा वाक्य बना है। अब हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर्ता यानी सब्जेक्ट से पहले हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं, यानी कि लगाते हैं, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क, मतलब ये चिन्ह दिख रहा है आपको, कब लगाते हैं, का प्रयोग करते हैं, यानी कि क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम, इसे क्वेश्चन मार्क चिन्ह कहते हैं। आप देखिए अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, यानी कि फॉर्मूला। सबसे पहले हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। आपको यह ध्यान रखना है। जैसे कि हमारा वाक्य है क्या वह 2 दिनों से लिख रहा है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वह कोई सिंगुलर है, तो सबसे पहले लगाएंगे क्या कि हैज़, फिर दोस्तों ही वह की, फिर दोस्तों बीन, फिर दोस्तों लिखना है दोस्तों राइट प्लस ING तो राइटिंग, फिर दोस्तों यहाँ पर अनिश्चित टाइम है तो फॉर 2 डेज़। तब हमारा बना हैज़ ही बीन राइटिंग फॉर 2 डेज़, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। हमारा अगला वाक्य है क्या वह 5 बजे से सो रही है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वह दोस्तों लड़की है तो सी लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे जी हैज़, फिर सी, फिर दोस्तों बीन प्लस सो रही है, यानी कि स्लीप प्लस ING स्लीपिंग, फिर दोस्तों यहाँ पर करेक्ट टाइम है 5 बजे से, तो सिंस 5 o'clock। हमारा अगला वाक्य है कि अध्यापक 2 घंटों से पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है अध्यापक, तो कोई एक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे जी हैज़, फिर दोस्तों अध्यापक की द टीचर, फिर दोस्तों बीन पढ़ाने की दोस्तों टीच प्लस ING टीचिंग, फिर दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट टाइम नहीं है, यानी कि अनिश्चित टाइम है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर, फिर दोस्तों 2 घंटों से 2 आवर्स। क्या अध्यापक 2 घंटों से पढ़ा रहा है, तो हैज़ द टीचर बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना ना भूलें, यह आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला वाक्य है क्या वह 1 वर्ष से आपके पास रह रहा है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वह, तो सबसे पहले क्या कहेंगे जी हैज़, फिर दोस्तों ही बीन, फिर दोस्तों यहाँ पर रहना तो लिव प्लस ING लिविंग, फिर दोस्तों आपके साथ तो विद यू, फिर दोस्तों यहाँ पर हमारा अनिश्चित टाइम है 1 वर्ष से, तो दोस्तों फॉर ए ईयर, तो हमारा सेंटेंस बना हैज़ ही बीन लिविंग विद यू फॉर ए ईयर। हमारा सेंटेंस था क्या वह 1 वर्ष से आपके पास रह रहा है। अब हम देखेंगे इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के वाक्य को बिल्कुल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाया जाता है, आपको यह ध्यान रखना है, लेकिन इसमें कर्ता से बाद नॉट लगा देते हैं, केवल कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट और प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। आइए इसका एक वाक्य लेते हैं। देखिए हमारा वाक्य यहाँ पर क्या कल से वर्षा नहीं हो रही है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट दोस्तों, सब्जेक्ट यहाँ पर दिया नहीं है तो हम इट लगाते हैं, सब्जेक्ट नहीं दिया होता तो सबसे पहले इट सिंगुलर नंबर होता है, तो है क्या लगाएंगे हैज़ प्लस इट और फिर प्लस नॉट प्लस में बीन लगाते हैं, और दोस्तों वर्षा होने की रैन प्लस ING रैनिंग, फिर दोस्तों यहाँ पर करेक्ट टाइम है कल, तो यानी कि पिछला भूतकाल आ रहा है, तो हम लगाएंगे सिंस यस्टरडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या कल से वर्षा हो रही है, हैज़ इट नॉट बीन रैनिंग सिंस यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अगला सेंटेंस देखते हैं। हमारा वाक्य है क्या वह
गत 2 साल से फेल नहीं हो रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर वह कोई सिंगुलर नंबर है, यानी कि ही होती है वह की। तो सबसे पहले क्या किया अंग्रेजी हैज़, ही प्लस नॉट प्लस बीन, और दोस्तों फेल होने की दोस्तों फेल होती है प्लस आईएनजी फेलिंग। फिर दोस्तों 2 सालों से, यानी कि पिछले 2 सालों से। तो दोस्तों यहाँ पर फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, यहाँ पर हमारा पिछले 2 साल तो कोई निश्चित नहीं है, पता नहीं कौन से हैं। तो फॉर द लास्ट 2 ईयर्स और लास्ट में क्वेश्चन। तो हमारा सेंटेंस बना हैज़ ही नॉट बीन फेलिंग फॉर द लास्ट 2 ईयर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। हमारा अगला वाक्य है क्या मैं इस पुस्तक को 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों मैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कोई प्लूरल नंबर है तो लगाएंगे हैव, फिर सब्जेक्ट मैं, फिर आई प्लस नॉट प्लस बीन, और दोस्तों पढ़ने की दोस्तों रीड प्लस आईएनजी रीडिंग। फिर दोस्तों क्या इस पुस्तक को दिस बुक कब से दोस्तों 1 घंटे से, तो लगाएंगे फॉर अनिश्चित टाइम है। फिर दोस्तों 1 घंटा तो एन आवर, आपको 1 घंटा दे तो आप शुरू में एन आवर लगाना है, एन लगाना है, फिर आवर लास्ट में क्वेश्चन वर्ड चिन्ह। तब हमारा वाक्य बनता है हैव आई नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। वीडियो को दोस्तों में लाइक और शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।